जय उत्तराखंड वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो माउंटेन खबर नैना ब्लॉक से। जसवंत सिंह गढ़ जिला बनाए जाने के लिए मुहिम हुई तेज, धूमाकोट में किया गया आयोजन। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में प्लान लगातार हो रहा है, जिसका मुख्य कारण है कि वहाँ का विकास न होना और वहाँ पर सुविधाएं ना होना। जैसे कि आप जानते ही हैं कि अंग्रेजों के समय की बात हो या पहले ठाकुरी राजाओं के समय की बात हो, समय समय पर नए नए शहरों का बसावट की गई थी। जैसे रानीखेत समझ सकते हैं आप लेंसीडाउन को समझ सकते हैं, पौड़ी समझ सकते हैं। इस तरह से कई शहरों का निर्माण हुआ था, जिसके आसपास के 10 से 20 किलोमीटर के आसपास का विकास होता है। परंतु आज़ादी के बाद से उत्तराखंड के अंदर इस तरह की किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। और इसी तरह से उत्तराखंड का अगर विकास करना है तो जिला जो है वो पहाड़ों में ही हो, इस तरह की मांग हर जगह से उठती रही है। इस तरह की एक मांग धूमाकोट में भी उठ रही है, जिसमें नील नंदा, रखनी खाल, बीरो खाल, थैलीसैंण, सल्ट को मिलाकर एक जिला बना जाने की मांग की गई है। और क्षेत्र के शहीद महावीर चक्र से सम्मानित जसवंत सिंह के नाम पर यह जिला रखे जाने का एकजुट होकर लोगों ने मांग उठाई है। और यह सही बात भी है कि जिला बने तो पहाड़ में बने, ताकि पहाड़ का विकास हो। और नील नंदा, रखनी खाल, बीरो खाल, थैलीसैंण यह और सल्ट को भी अगर हम देखें तो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विकास की बहुत ज्यादा मांग हो रही है। और इसी मुद्दे को लेकर आरपी ध्यानी जी ने, जो पहले धूमाकोट जिले की मांग कर रहे थे, धूमाकोट जिला समिति की बात थी, उन्होंने अब इसका नाम जसवंत सिंह गढ़ रखे जाने की मांग की गई है। और कहा गया है कि जब तक जिले की मांग तेज नहीं होगी, विकास नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला उत्तराखंड का। और यह इसका धूमाकोट तहसील से इसका आगाज किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने यह मांग तेज की और यहाँ का जायजा लिया हमारे सहयोगी महिपाल सिंह रावत ने। देखिए महिपाल सिंह रावत की खास रिपोर्ट। नहीं है, धूमाकोट जिले की मांग उत्तर प्रदेश के ज़माने से समय समय पर उठती रही है। और राज्य बनने के बाद भी हम लोगों ने उसे कई तरह से उठाया। और कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, हमने समय समय पर सभी सरकारों को ज्ञापन भी दिए हैं। और उनको चेताने के लिए समय समय पर हमने देहरादून गांव से लेकर और देहरादून के विधानसभा का घेराव तक का अनेक कार्यक्रम किए। जैसे 2022 का चुनाव बिल्कुल नजदीक रहते हैं उत्तराखंड के अंदर, और सभी पार्टियां इस समय अपने चुनाव के प्रचार में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या उम्मीद लगती है इन पार्टियों से कि जो सत्ता में आगे इस चीज़ को धरातल के ऊपर? मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा मानना यह है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने स्तर से इसे नहीं बनाएगा। जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा और अपनी बातों को, यहाँ की जो 2022 का चुनाव आ रहा है, धूमाकोट, रिकड़ी खाल, बीरो खाल, थैलीसैंण, पोखड़ा, सल्ट और स्यालदेश में जो 7 विकास खंड हम लोगों ने लिए हैं, इसकी जनता को एकजुट होना पड़ेगा। और इससे पहले भी जब बागेश्वर का जिला बना था तो उन्होंने थराली और ग्वालदम को नहीं लिया। जब चमोली जिला बना तो उन्होंने, मतलब कहने का मतलब है हम पहला धूमाकोट जिला पहला जिला होगा कि जिसमें गढ़वाल कुमाऊं का भेद मिटाओ और दुसान जिला बनाओ। हम उसमें 2 ब्लॉक हमने जो अल्मोड़ा से लगे हुए सल्ट और स्यालदे जो 2 विकास खंड है, हम उनको भी अपने साथ ले रहे हैं। कि एक तो हमारी रिश्तेदारियां, हमारा तमाम जो है वो इधर सरायखेत है, इधर मौले खाल है, इधर मरचुला है, तमाम इस बेल्ट से लगी हुई हमारी रिश्तेदारियां हैं। तो हमारा मानना ये है कि एक तो इससे गढ़वाल कुमाऊं का भेद भी मिटेगा। और ये प्रदेश के अंदर जो पहला जिला होगा ये धूमाकोट जिला होगा कि जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं दोनों भाषा बोली के लोग एक साथ समावेश होंगे। उसका मुख्यालय कहीं भी बने, वो मौले खाल में बने, वो धूमाकोट में बने, वो बीरो खाल में बने, हमें मुख्यालय की लड़ाई नहीं करनी, हमें पर्वतीय जिले की लड़ाई करनी है। सर, जैसे कल बात हो रही तो एक जगह जगह हम आंदोलन करेंगे, आगे बात को बढ़ाएंगे। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा